प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका आपकी पाठशाला में। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भूगोल का विद्यार्थी हूं। आपको लेकर चलूंगा संस्कृत की दुनिया में। आज हम लोग कक्षा 5 की संस्कृत ट्यूशन के पाठ 2 वाक्य बोधः में चर्चा करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य, चिन्ह और वचन के अनुसार इनके बदलते रूप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य बोधः। अयं कः अस्ति। अयं माने यह, कः माने कौन, अस्ति माने है। यह कौन है। अयं अश्वः अस्ति। यह घोड़ा है। अश्वः किं करोति। घोड़ा क्या करता है। अश्वः धावति। घोड़ा दौड़ता है। इमौ द्विवचन में इमौ कौ स्तः। ये दोनों कौन हैं। इमौ अश्वः स्तः। ये दोनों घोड़े हैं। अश्वौ किं कुर्तः। घोड़े क्या करते हैं। अश्वौ धावतः। घोड़े दौड़ते हैं। बहुवचन में इमे के सन्ति। ये सब कौन हैं। इमे अश्वाः सन्ति। ये सब घोड़े हैं। अश्वाः किं कुर्वन्ति। घोड़े क्या करते हैं। अश्वाः धावन्ति। घोड़े दौड़ते हैं। नीचे कुत्ते का चित्र है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अयं कः अस्ति। यह कौन है। अयं कुक्कुरः अस्ति। यह कुत्ता है। कुक्कुरः किं करोति। कुत्ता क्या करता है। कुक्कुरः भुक्कति। कुत्ता भोंकता है। इमौ कौ स्तः। ये दोनों कौन हैं। इमौ कुक्कुरौ स्तः। ये दोनों कुत्ते हैं। कुक्कुरौ किं कुर्तः। कुत्ते क्या करते हैं। कुक्कुरौ भुक्कतः। कुत्ते भौंकते हैं। इमे के सन्ति। ये सब कौन हैं। इमे कुक्कुराः सन्ति। ये सब कुत्ते हैं। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति। कुत्ते क्या करते हैं। कुक्कुराः भुक्कन्ति। कुत्ते भौंकते हैं। एषः कः अस्ति। ये कौन है। एषः साधुः अस्ति। ये साधु हैं। साधु किं करोति। साधु क्या करते हैं। साधु गच्छति। साधु जाते हैं। एतौ कौ स्तः। ये दोनों कौन हैं। एतौ साधु स्तः। ये दोनों साधु हैं। साधु किं कुर्तः। साधु क्या करते हैं। साधु गच्छतः। साधु जाते हैं। एते के सन्ति। ये सब कौन हैं। एते साधवः सन्ति। ये सब साधु हैं। साधवः किं कुर्वन्ति। साधु क्या करते हैं। साधवः गच्छन्ति। साधु जाते हैं। एषः कः अस्ति। यह कौन है। एषः पिता अस्ति। यह पिता हैं। पिता किं करोति। पिता क्या करते हैं। पिता लालयति। पिता दुलार करते हैं। एतौ कौ स्तः। ये दोनों कौन हैं। एतौ पितरौ स्तः। ये दोनों पिता हैं। पितरौ किं कुरुतः। पिता लोग क्या कर रहे हैं। पितरौ लालयतः। पिता लोग दुलार करते हैं। एते के सन्ति। एते पितरः सन्ति। पितरः किं कुर्वन्ति। पिता क्या करते हैं। पितरः लालयन्ति। पिता लोग दुलार करते हैं। इस प्रकार इस पाठ में हम लोगों ने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रश्नवाचक वाक्यों
को पढ़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचाना और साथ ही उसका प्रश्नों का उत्तर देना सीखा। इस पाठ में अयम और एषः ये दोनों ही शब्द का अर्थ यह होता है, ये दोनों ही प्रयोग किए गए हैं, इनसे भ्रमित नहीं होना है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में लिंग और वचन के अनुसार शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अयम माने यह, इमौ ये दोनों, इमे ये सब। इस तरह से कह कौन, कौ माने भी कौन, के माने भी कौन, अस्ति माने है, स्तः माने हैं, सन्ति माने हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका अभ्यास किया। इधर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। अयम माने यह, इमौ माने ये दोनों, अश्वः माने घोड़ा, धावन्ति माने दौड़ते हैं, कुक्कुरः माने कुत्ता, बुक्कति माने भौंकता है, साधु माने साधु, लालयति माने दुलार करता है। इसी प्रकार से अभ्यास में मौखिकम अभ्यासम कुरुत अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखत, इसका नीचे दिया गया है। अयम, इमो, इमे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसका मौखिक अभ्यास करना है और कापी पर लिखना भी है। बालकः बालकौ बालकाः, साधु साधु, साधवः, पिता पितरौ पितरः। दूसरा एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, जैसा कि उदाहरण दिया गया है। अश्वः किं करोति, धावति, साधु किं करोति। तो यहाँ पर हम साधु वाले में जाएंगे और यहाँ देखेंगे साधु गच्छति, तो यानी वहाँ भर देंगे गच्छति। के लालयन्ति, तो यहाँ फिर आ जाएंगे लालयन्ति वाले को देखेंगे पितरः, पितरः भर देंगे वहाँ पर। फिर कौ बुक्कतः, कौ बुक्कतः, तो यहाँ पर देखेंगे बुक्कतः। कुक्कुरौ, कुक्कुरौ भर देंगे वहाँ पर। नीचे उचित क्रियापदय वाक्यानुपूरति, यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, इन्हीं से इनको पूरा करना है। तो इसका भी पाठ से हम मिलान कर लेंगे, मिलान करके इसमें भर देंगे। फिर चौथा है उदाहरणानुसारम रूपाणि पूरयति, उदाहरण के अनुसार यहाँ रूपों को भर देना। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बानरः बानरौ बानराः, इसी तरह से इसको पूरा कर देंगे। 5वां है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, इन चित्रों को देख करके उत्तर लिखना है। और जैसा कि एक करके दिया है, बानरः किं करोति, चित्र में दिख रहा है बानरः खादति। इसी प्रकार से जो चित्र में दिख रहा है उसको भर देना है, भर करके और इन प्रश्नों का उत्तर हमें प्रेषित करना है। उम्मीद है कि आप लोग इस पाठ को बार बार दोहराएंगे, दोहरा करके एक बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।